बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरा एक छोटा सा कस्बा था, जहां मिट्टी की खुशबू और मस्जिद की अजान लोगों के दिलों को सुकून देती थी। उसी कस्बे की एक तंग गली में मिट्टी का एक छोटा सा घर था और उसी घर में रहता था 20 साल का एक नौजवान, साहिल। साहिल की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में जिम्मेदारी साफ दिखाई देती थी। उसके पिता का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। घर में बस वह और उसकी बूढ़ी मां अमीना बीबी ही थे। मां की कमर झुक चुकी थी, आंखों की रोशनी कम हो गई थी, मगर चेहरे पर सब्र और शुक्र का नूर हमेशा रहता था। हर सुबह फज्र की अजान के साथ साहिल उठ जाता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और फिर धीरे से मां के कमरे में जाता। अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है। मां मुस्कुराकर कहती, अल्लाह तुझे सलामत रखे मेरे बेटे। वह उनके लिए पानी गर्म करता, सहारा देकर बैठाता, दवा देता, अपने हाथों से खाना खिलाता। कई बार खुद भूखा रह जाता, मगर मां का पेट पहले भरता। दिन में वह खेतों में मेहनत करता, बाजार में बोरे उठाता, धूप में पसीना बहाता, लेकिन उसके दिल में बस एक ही ख्याल रहता, अम्मी को किसी चीज की कमी ना हो। कस्बे के लड़के उसे बुलाते, चल मेले में चलते हैं। साहिल हंसकर मना कर देता, अम्मी इंतजार करती होंगी। एक दिन कस्बे में एक बड़ा सौदागर आया। उसने ऐलान किया कि जो जवान उसके साथ शहर जाएगा उसे बहुत धन मिलेगा। साहिल के दोस्तों ने उसे समझाया, ये मौका मत छोड़, जिंदगी बन जाएगी। साहिल के दिल में भी ख्याल आया, अगर शहर जाऊं तो मां का अच्छा इलाज करवा सकूंगा। उस रात उसने मां से बात की। मां बोली, अगर तेरे जाने में भलाई है तो जा बेटा, मैं अल्लाह के भरोसे हूं। लेकिन पूरी रात साहिल सो नहीं पाया। उसने देखा मां पानी पीने के लिए भी उठ नहीं पा रही, हाथ कांप रहे हैं। उसे अपना बचपन याद आया, जब बुखार में वह तड़पता था और मां 3-3 रातें जागती थीं। अगले दिन जब सौदागर ने पूछा, फैसला क्या है? साहिल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं जा सकता। मेरी बूढ़ी मां है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लोग हंसे, किसी ने कहा, पागल है। लेकिन साहिल के दिल में सुकून था। समय बीतता गया, मां की तबीयत और कमजोर होती गई। एक रात उन्हें तेज बुखार हो गया। साहिल आधी रात हकीम के पास भागा। लौटकर पूरी रात उनके सिर पर पट्टियां रखता रहा। सुबह होते ही उसने रोकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी उम्र कम करनी हो तो कर ले, मगर मेरी मां को शिफा दे दे। धीरे धीरे मां का बुखार उतर गया। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, जो मां बाप की खिदमत करता है उसके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद एक अनजान आदमी आया। उसने कहा कि उसे भरोसेमंद नौजवान चाहिए और मजदूरी पहले से ज्यादा देगा, रोज घर लौटने की इजाजत के साथ। साहिल समझ गया, ये मां की दुआ का असर है। घर में थोड़ी खुशहाली आई, बेहतर खाना, बेहतर दवा, मगर मां की उम्र पूरी होने को थी। एक रात चांदनी कमरे में उतर रही थी। मां ने धीरे से कहा, साहिल, अगर मैं चली जाऊं तो रोना मत। तूने मेरी ऐसी खिदमत की है जो हामाची तो हर औलाद नहीं करती। साहिल रो पड़ा, अम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप रहें। मां ने कलमा पढ़ा और उनकी आवाज थम गई। घर सूना हो गया। आंगन का नीम का पेड़ भी जैसे उदास हो गया। जनाजे के बाद लोग चले गए, मगर साहिल की दुनिया बदल गई। लोगों ने कहा, अब तो आजाद है, शहर चला जा। मगर साहिल ने मां का कमरा वैसा ही रखा, रोज दुआ करता। कुछ समय बाद वही पुराना सौदागर लौटा, बूढ़ा और टूटा हुआ। उसके अपने बेटे उसे छोड़ चुके थे। उसने साहिल से कहा, मैंने दौलत कमाई मगर सुकून नहीं पाया। तूने मां की खिदमत की, तू असली अमीर है।
मेरा कारोबार संभाल ले। साहिल ने एक शर्त रखी, कमाई का हिस्सा गरीबों और बूढ़ों के लिए होगा। कारोबार बढ़ा, बरकत आई, नाम हुआ, लेकिन दिल सादा रहा। उसने लंगर शुरू कराया, मुसाफिरों के लिए सराय बनवाई, बूढ़ी औरतों की सेवा की। जब कोई उसकी कामयाबी का राज पूछता, वह कहता, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपनी मां की खिदमत की। एक रात उसने ख्वाब देखा, चारों तरफ नूर है और उसकी मां मुस्कुरा रही है। मैं खुश हूं बेटा, तेरी खिदमत मेरे लिए रोशनी बन गई है। साहिल की आंख खुली तो दिल सुकून से भर गया। वक्त बीता, उसने अपने बच्चों को सिखाया, कामयाबी चाहिए तो पहले मां बाप का दिल जीत लो। सालों बाद जब वह बूढ़ा हुआ तो उसका घर इज्जत और खुशियों से भरा था। एक शाम वह नीम के पेड़ के नीचे बैठा आसमान देख रहा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। उसने धीरे से कहा, अम्मी, मैं आ रहा हूं। और जब उसका इंतकाल हुआ तो चेहरे पर मुस्कान थी। कस्बे के लोग आज भी कहते हैं, दौलत खत्म हो जाती है, शोहरत मिट जाती है, लेकिन मां की दुआ इंसान के साथ कब्र तक जाती है। मां की खिदमत का सिला दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी।